एवरीवन, ही लव तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक क्रिस्टल ट्री रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले कि जो भी 2024 अब बचा हुआ है। देखो, ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख रहे हो तो उसके बाद 2024 जितना भी बचा हुआ है उसमें कौन से बड़े बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज आज इस रीडिंग को करते टाइम पे फील हो रही हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आने वाला है। जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें, पूरे दिल से पूरे मन से सेलेक्ट करना, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर क्रिएट ए स्पाइरल, एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का ब्यूटीफुल सा छोटू सा ट्री। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर सेंड लेटर टू द यूनिवर्स, एंड यहाँ पर है ये लपिस लजूली का ट्री। ओके, सो दोनों में से जो भी कार्ड, जिसके भी कलर्स, जिसकी भी एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर से कोई ट्री ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसकी एनर्जीज, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने क्रिएट ए स्पाइरल का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि 2024 में अब जो भी समय रह गया है, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है तो हो सकता है आप कभी भी देख रहे हो, उस समय में कौन से बड़े बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। एंड गाइडेंस एडवाइस देखेंगे, जैसे मैं सारी रीडिंग्स में देखती हूँ, बिकॉज टैरो जो टूल है ना, वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं है कि कब ऐसे होगा कब ऐसे होगा। टैरो जो टूल है वो गाइडेंस के लिए है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जैसे मेरी एनर्जी काम कर रही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन एज वेल एज आप लोग कितनी शिद्दत से जानना चाहते हो, कितने सच्चे मन से जानना चाहते हो, तो आपकी एनर्जीज भी काम करती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर रीडिंग में भगवान जी से दिल से प्रे करो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कौन से बड़े बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मन ही मन प्रेयर करते रहिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो रीडिंग का पहला ही कार्ड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आप लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हो, अपना कोई पर्सनल काम शुरू कर रहे हो, अपना कुछ तो शुरू कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपना कोई ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हो आप लोग। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा स्टेप आप लोग अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिस्क टेकिंग भी हो, थोड़ा सा मनी आपका यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने ना पहले कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया हो कि आप इस फील्ड में भी जाओगे, आप ऐसे भी काम करोगे। कोई भी फील्ड हो सकता है ये XYZ आप लोगों का, कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव आप कर रहे हो, या कुछ सेलिंग परचेसिंग बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए देख रही हूँ। ये अपने आप में सबसे बड़ा बदलाव है। जैसे हो सकता है कि आप लोग अपना जो भी जॉब है 9 to 5 या जो भी जॉब है वो करते हो, लेकिन आपके लाइफ में ना मैं अदर सोर्सेस ऑफ इनकम भी बनते हुए देख रही हूँ। ये सबसे बड़ी एनर्जीज यहाँ पे है। और ये पता है क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपने ना अपने पोटेंशियल को पहचान लिया है। अब आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स में नहीं हो। अब आपको पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर इनफ कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर बहुत पावर है। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को भी समझ रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझ रहे हो, आप अपने थॉट्स की पावर को समझ रहे हो। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी जो एनर्जीज है मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स को मैनिफेस्ट कर सको। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। साथ में यस, मुझे यहाँ पर कोई बड़ा सेलिब्रेशन भी आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर, अगर से आप लोग पहले से रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हो, है ना। कमिटमेंट है यहाँ पर, या फिर से आप अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर रहे हो, या फैमिली एग्री कर रही है। मुझे ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। और जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं वो अपनी कंपनी में बहुत खुश हैं।
वो अपने साथ बहुत खुश हैं। लाइक आप लोग डेस्परेट नहीं हो, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब जो लोग सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे दोनों ही व्यूअर्स है, फिर वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए नहीं बताया, आपने हमारे लिए नहीं बताया, तो मैं सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। जो भी लोग सिंगल हैं यहाँ पर, वो अपनी कंपनी में बहुत खुश हैं, वो अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं। आप डेस्परेट नहीं हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, है ना। आप किसी को चेज नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जीज में हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। एंड बिकॉज आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो प्रोसेसिंग चालू हो गई है यहाँ पर, किसी इंसान की आपकी लाइफ में आने की, किसी पर्सन में आपकी लाइफ में आने की। और अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो परमानेंट ही होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ रह रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ठीक है। एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नए गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, क्लैरिटी है आप लोगों की लाइफ में, है ना, कि आपको अगले 1 साल में कहाँ पहुँचना है, किस तरीके से काम करना है, किस बेस पे काम करना है ना। चीज़ें क्लियर हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। लेकिन यस, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोग सह भी रहे हो, यानी को अपनी करियर में तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इमोशनल थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो, मैं ऐसे कहूँ, राइट। अंदर कुछ छुपे हुए दर्द हैं, अंदर कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आप ज़्यादा काम कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ताकि मैं बिजी रहूँ, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँ, मैं हील हो सकूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप लोग लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो सकता है पास्ट की चीज़ें जो है वो बार बार ही आपको याद आ जाती हों। आप कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको कोई इंसिडेंट याद आता हो, आपको फिर से पेन होता हो, आपको फिर से तकलीफ होती हो, तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में भी अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अपनी हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है। और हेल्थ का ख्याल इसलिए रखना है बिकॉज पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर छुपी पड़ी हैं, वो बाहर निकल निकल के आ सकती हैं, कोई हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर देखो, आपको कोई भी चीज़ जब भी ट्रिगर करे ना, सपोज आपको पास्ट का कोई भी एकदम से कोई भी इंसिडेंट आपको याद आता है और आपको पेन फील होता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, इट मीन्स आपको वो इंसिडेंट, वो चीज़, वो एनर्जी, उसे उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और मैंने रिलीजिंग के लिए इंस्टाग्राम पे एक रिचुअल भी शेयर किया था स्टोरीज़ पे कुछ दिन पहले, आपको अभी वो हाईलाइट में मैंने डाल दिया है, रिचुअल एंड रेमेडी करके एक हाईलाइट आपको पहले मिल जाएगी, आप उसमें जाके वो रिलीजिंग रिचुअल देख सकते हो और उसको कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही पावरफुल है वो, लेकिन यस, उसको करने के बाद अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो यस, अपने रिजल्ट शेयर करिएगा मेरे साथ। एंड ये चीज़ आपकी थोड़ी सी रहने वाली है, 2024 में आपको पास्ट की चीज़ें बार बार याद आएंगी, लेकिन वो याद पता है क्यों आ रही हैं, इट मीन्स आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, तो उसको रिलीज़ करो। और रिलीज़ करने के लिए करना क्या है, जब भी आप मेडिटेशन करो ना, भगवान जी से प्रार्थना करो कि मैं इस इमोशन, इस मेमोरी को अपनी लाइफ में से अभी रिलीज़ करना चाहती हूँ, और मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर बिलीव कर रही हूँ, अब बाकी आप वो रिलीज रिचुअल देख लेना एक बार ठीक है ना। आप लोग कहोगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे एक प्रॉपर रील उस पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ना आप लोगों के जब फीडबैक मिलेंगे तो फिर मैं आगे फर्दर उस पर प्रोसीड करूंगी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, स्ट्रेटजी, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, स्टॉर्म वार्निंग एंड डोर टू स्पिरिट। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट
आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो उसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ही आ रही होगी। तो चलिए, यहाँ पर जो आपके लिए पहला कार्ड है वो है एजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ का। बहुत सारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खुल रही हैं आप लोगों के लिए। सो अगर आपका कोई भी एक काम नहीं बनता है, आपका एक तरीके से काम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपकी लाइफ वहाँ पर स्टॉप हो गई या चीज़ें स्टॉप हो गई। कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढिएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं, ऑप्शन फर्स्ट, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और पता है, अगर आपसे रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो इसका सीधा सिंपल सा यही रीज़न है भाई कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तभी तो ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं ना, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। स्ट्रैटेजी का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हो एट द सेम टाइम, कि हर काम को आप बहुत ज़्यादा लॉजिक से करते हो, सोच समझ कर करते हो, प्लानिंग के साथ करते हो। लेकिन 2024 का अब ये जो लास्ट ये वाले जो मंथ्स रहने वाले हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, और प्लानिंग से ही आप लोगों को काम करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट आपके मन के मुताबिक नहीं भी हो, या कुछ चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आए। कुछ लोग भी आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं, मैं ये भी बता दूं। ठीक है ना। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही होगा, ये आपके भले के लिए ही होगा। ये वही लोग होंगे जो शायद आपके सामने अच्छे बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर डू टू स्पिरिट का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन फर्स्ट। सो बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हो आप लोग, बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे यहाँ पर आप लोग की नज़र आ रही हैं। और ध्यान, मेडिटेशन, एक ही बात हो गई। ध्यान, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों में आपका बहुत ही मन लगेगा। आप और ज़्यादा डीप और ज़्यादा गहराई में जा रहे हो इन सारी चीज़ों के। चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है। गायस गार्डन, ओके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर द कीपर ऑफ द स्केल्स, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए पहला कार्ड ये है कि भाई अबंडेंस के दरवाजे आप लोग के लिए खुल रहे हैं, ठीक है ना। जो मेहनत आपने अभी तक करी है उसका फल आपको मिलेगा, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मदर अर्थ से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना है। लाइक जहाँ पर या तो बहता पानी हो या बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हो, नेचर हो, वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। अच्छा, आप लोग के लिए मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगा सकते हो ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हर मंथ एक एक ट्री लगाते जाओ, उसकी केयर भी करनी है ऑफ कोर्स, है ना। मतलब ये एक रेमेडी है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, की ट्रीज लगाओ, ठीक है ना। बस इतना ही समझ लेना और ज़रूर करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए फेयरनेस एंड बैलेंस। तो यस, देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो जैसा करता है ना उसका किया वैसे ही उसके सामने आता है। तो लाइक अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करें, लेट गो करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और भगवान जी पर भरोसा रखें, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपने मेहनत करी है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जो आपका है वो आपसे छीनकर कोई भी नहीं ले जा सकता। इस चीज़ के लिए यहाँ पर पता नहीं किसको ये मैसेज मिलना था, लेकिन यस, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ओके। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो सिट्रीन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सिट्रीन अभी तो मैंने वेयर नहीं कर रखा। सिट्रीन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और वैसे सिट्रीन ही बेस्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन चाहो तो अगर रोज़ क्वार्ट्स है आपके पास, या फिर लव रिलेशनशिप एक हीलिंग ब्रेसलेट है अगर वो है आपके पास, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो देखो यहाँ पर लाइफ में चैलेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी आएंगे 2024 में आप लोगों के सामने, लेकिन आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, आपको वहाँ पर आगे बढ़ना है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। वो चैलेंजेस भी वही आपके सामने आएंगे जिनको कि आप सॉर्ट कर सकते हो, जिनको कि आप ओवरकम कर सकते हो। तो खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। मास्टर बुद्धा का यहाँ पर कार्ड आया है, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 2
आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। मैंने कहा ना, ध्यान में बहुत मन लगेगा, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो, अकेले बैठने का मन करेगा, अच्छी किताब पढ़ने का मन करेगा, या फिर आप जर्नलिंग कर रहे हो, या फिर से आप कुछ अच्छा सुन रहे हो, कुछ अच्छा देख रहे हो, आप अपना ऑल्टर क्रिएट कर रहे हो, है ना, आप क्रिस्टल्स ले रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो। ये इन चीज़ों में आपका समय बीतने वाला है टोटल। एंड आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो आपके ऊपर रहने वाला है। आपकी प्रायोरिटी खुद आप रहने वाले हो। और इस बीच आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ी हुई, जीवन को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उनको आप यहाँ पर सीखोगे, है ना। कैसे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, कैसे आप हैप्पीली रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पे आपका बहुत सारा फोकस रहेगा। और यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा कुछ सीखने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। सिट्रीन मैंने आपको रिकमेंड किया बिकॉज वो अबंडेंस का क्रिस्टल है, ना अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर है, हैप्पीनेस का क्रिस्टल है। सो यस, सिट्रीन की एनर्जीज के साथ आप काफ़ी हद तक रेजोनेट करोगे। सो सिट्रीन को आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास है नहीं, अदरवाइज से मैं आपको दिखा देती। आप बोल देना मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे अबंडेंस का क्रिस्टल, ठीक है। कुछ लोग थोड़े सा नेम में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, इसलिए। चलिए अभी यहाँ पर और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉन्चिंग योर जर्नी। और मैंने कहा कुछ तो यहाँ पर नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लॉन्च कर रहे हो, कोई अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, या आप कोई भी क्रिएटिव करते हो, है ना, कुछ भी आपका पैशन था, अब आप उसको प्रोफेशन में भी लेकर आ रहे हो। फोटोग्राफी, आई डोंट नो, कुछ लोग को हो सकता है काफ़ी पसंद हो। मुझे यहाँ पर ग्लैमरस कुछ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर एक्टिंग की फील्ड में हैं, एक्टर्स वगैरह, आई डोंट नो, पता नहीं। लेकिन यस, ऐसी एनर्जी, या तो आपका सपना है कि आप आगे जाके बने कुछ मॉडलिंग वगैरह टाइप, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पर है डेफिनेटली। सो यस, कुछ लोग का यहाँ पर सपना हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर एक और कार्ड, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने आप के ऊपर भरोसा करो। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हों कि आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आप अपने ऊपर डाउट करने लग गए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर डाउट करने लग गए। लेकिन यहाँ पर अभी कहा जा रहा है, भाई देखो, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं। अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करो, और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन जो है वो और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से एक और कार्ड लूँगी, बस एक ही कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड मैंने देखा था कि भाई मैनिफेस्टेशन किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, आपकी विशेस किस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो यहाँ पर कार्ड आया, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना आप थैंकफुल रहोगे डेली बेसिस पे, ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो। एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ों को डेली ज़रूर लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। लिखो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। एज ए इनिशिएटिव कि आज से आप डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करोगे। जितना आप ब्लेस्ड फील करोगे, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, उतनी ही और अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, एंड रीडिंग रेजोनेट करी हो तो लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सेंड लेटर टू द यूनिवर्स एंड साथ में लेपिस लजुली के ट्री को चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि 2024 में कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं।
ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स आ गए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डेथ एंड द मून। ओके, सो ऑप्शन 2, इस वक्त तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक टफेस्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे होंगे। टफेस्ट बोलूँ या फिर से मैं चैलेंजिंग बोलूँ या फिर से मैं बोलूँ कि भाई ये टाइम के ऊपर ना आपकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है। मतलब एक होता है ना कि अभी अगर कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अगर अभी खुद को प्रूफ करके दिखा दिया तो कर लिया, अगर अभी मेहनत कर ली तो कर ली, उसके रिजल्ट्स आपको फिर हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन से ना आप जितनी मेहनत कर सकते हो या आप जितना डिज़र्व करते हो, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप प्रॉपर काम ही नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, फिर से आप कोशिश करते हो कि नहीं अब तो मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, अब तो मुझे अचीव करके रहना है। फिर जैसे ही हिम्मत जुटा के आगे बढ़ते हो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 बार बार आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आप बार बार कहते हो चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं, फिर से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो लाइक अभी ना जैसे कुछ लोग का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, थोड़े से परेशान भी हो आप लोग, थोड़े से दुखी भी हो, लिटिल बिट एनजाइटी भी है, फ्यूचर को लेके काफ़ी सारा स्ट्रेस भी है कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन डीप विद इन आप लोग को पता है भाई कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। डीप विद इन आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ को, सक्सेस को डिजर्व करते हो, खुशियों को डिजर्व करते हो, राइट। लेकिन अब बस आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये बार बार ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ जा रही है ना। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है ये प्रॉब्लम का रीज़न भी, और ऑफकोर्स कौन से बदलाव आने वाले हैं सब कुछ देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। ओके। हम्म। ठीक है। Four of Swords एंड टावर, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन 2, अगर मैं यहाँ पर आप लोग की बात करूँ कि ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्मिक इन्वॉल्व है आप लोगों का, ठीक है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप लोग अपनी लाइफ में ऑप्शन 2 में एक बात बताऊं, भगवान जी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो कि भाई मुझे जो भी अचीव करना है ना अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत से अचीव करना है, मैं अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, है ना। तो यस, यहाँ पर जो सक्सेस है आपको वो तो मिलना निश्चित है, वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स बहुत लगेंगे, उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी। एंड जो डिले हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कार्मिक जो भी अकाउंट कार्मिक रीज़न है यहाँ पर, तो उसको आपको हील करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप डोनेशंस वगैरह ज़रूर करें। देखो जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप कर सकते हो खुशी खुशी, है ना, डोनेशन चैरिटी आप ज़रूर करें, दूसरे लोगों की मदद आप लोग ज़रूर करें। तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना वो सॉर्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, एज लाइक पूरी दुनिया का बोझ आपके ऊपर अभी रख दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को थोड़ा सा लाइट करो, थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी लाइफ में, कहीं 1-2 दिन घूमने निकल जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा रिजुविनेट करने की आप लोगों को ज़रूरत है। जैसे रिजुविनेट करने के लिए कुछ कैंप वगैरह भी रहते हैं आजकल, तो बहुत सारे हीलिंग सेंटर्स वगैरह भी रहते हैं, 2-4 दिन के लिए जाओ, अपने आप को अच्छे से एंजॉय करो, देन आ जाओ। तो लाइक मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आप कर सकते हो ऐसी जगह तो ज़रूर करो जहाँ जाकर आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, आप नेचर से कनेक्ट कर पाओ, आप मेडिटेट कर पाओ, आप कॉन्टम्पलेट कर पाओ, फिर वापस से आओ एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ और फिर काम पे जुट जाओ। मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि आप लोगों को सक्सेस बहुत मिलेगी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग दूसरे भी डिपेंड रहेंगे, एज लाइक जैसे आप अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहे हो तो बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको केवल अपनी किस्मत नहीं बनानी, आपको दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करना है।
आप दूसरे लोगों को भी काम दे रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत आगे बढ़ोगे ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में। बस अपने आप से ना, जो आपका एक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो कभी भी लूज़ मत होने देना। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, जितना आप चैरिटी वगैरह करोगे, स्पेशली एनिमल्स के लिए, स्पेशली मुझे यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे चिड़ियों को डेली सुबह सुबह दाना डाल दो, है ना। फिशेस जो रहती हैं आप उनको दाना डाल दो, तो ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में ऑप्शन 2 यहाँ पर जो मैं अब बात करूँ कि कौन से बदलाव होने वाले हैं, कौन से चेंजेस होने वाले हैं। 2024 आप लोगों की लाइफ में ये चैलेंजेस लेकर आया है, और ये साल में आपको उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान रहे हो एक तो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ नया शुरू भी कर रहे हो, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम। कुछ रिश्तों की, कुछ ख्वाबों की, या ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस, आप लोग कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, और देन यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी हो रही है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी ऑप्शन 2। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से होपलेस यहाँ पर हो रखे हैं। तो बस वो नहीं होना आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है, और आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से है। ठीक है ना, ऑप्शन 2। उन्हीं लोगों की लाइफ में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, जिनको बहुत कुछ करना होता है आगे जाके। नहीं, मैंने ये कल की रीडिंग में भी एग्जांपल दिया था, शायद आप लोग रिपीटेडली रीडिंग देख रहे हो। जैसे हीरे को भी तराशा जाता है, सोने को भी तपाया जाता है, वो उतना ही निखरता है। तो वैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ऑप्शन 2 मैं ये कहूँगी। और देखते हैं चले यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं और कैसे रहने वाला है 2024। इमोशनली खुद को बैलेंस करिए, ऑप्शन 2। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, इमोशनली खुद को बैलेंस करिए। और मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले करते थे, अभी छोड़ दिया है आप लोगों ने, या जो भी है, दोबारा से शुरू करो, डेली करो। ऑप्शन 2। एनवी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो, कुछ लोगों पे ना, उनको जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका रीज़न आपकी फैमिली लाइन में भी चला आ रहा है। फैमिली लाइन पे कोई कर्स है, कोई डेथ है किसी तरीके का, या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम कि आपके पेरेंट्स ने भी झेली, देन अब आपको भी वो झेलने को पड़ रही है। आपको हील करना पड़ेगा भाई। ठीक है, कुछ एंसेस्ट्रल यहाँ पर बैगेज, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर पितृदोष है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, मैं ऐसा नहीं कह रही। लेकिन यस, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है आपकी आपकी फैमिली लाइन में, देन आपको वो हील करनी है। कुछ लोग की फैमिली ने सीरियसली किसी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी को झेला है अपनी लाइफ में। नज़र लग गई, देन बहुत कुछ लॉसेस हुए फैमिली में, बहुत कुछ हुआ बुरा। मुझे ऐसे यहाँ पे चीज़ें चैनल हो रही हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखो, आपको पॉजिटिविटी के ऊपर भरोसा रखना है, यहाँ पर कहा जा रहा है। जितना पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओगे, आपका ऑरा उतना ही अच्छा होगा, और आपका जो भी फैमिली लाइन में जो भी चीज़ें चले आ रही हैं, वो अपने आप हील होंगी। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। कुछ लोग सीरियसली ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते। मैं ऐसे कहूँगी, इन लोगों से कनेक्शन कट ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कहेंगे हम नहीं कर सकते, देखो आपके लिए दूर होना ही बेहतर है। ठीक है ना। सेकंड चक्र का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। कहा जा रहा है अपने सैक्रल चक्र के ऊपर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, उतना ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। ये चक्र खुशियों के बारे में भी बात करता है। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया है, और आपको नहीं पता होगा कि लास्ट टाइम आप कब खुलकर हंसे, कब आपने एक अच्छे से सॉन्ग पे बहुत ज़ोर से डांस किया, धूम मचाया। वैसा मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि भाई ये ज़िंदगी है, और ये ऐसी नहीं है कि 1 साल में जब मेरी ये जॉब लग जाएगी मैं तभी जाके खुश होऊंगा। भाई समय अपनी उससे जा रहा है, छोटी सी ज़िंदगी है। ऑफकोर्स काम करो, मेहनत करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को खुश भी रखो। आप खुद को खुश रखना ही भूल गए, ऑप्शन 2। राइट, आपको अपनी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा।
और ये आप ही रख सकते हो आपके लिए। हो सकता है बहुत बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही हो या कुछ भी ऐसा हो, थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल दो उसमें से और वो करो जो करने से आपको अच्छा लगता है। ओके, ऑप्शन टू। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी एक्शन लेने के लिए कि एक्शन का कार्ड आया और कहा जा रहा है एक्शन लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और पूरी खुशी के साथ करो जो भी कुछ कर रहे हो। टू टू वैल्यू का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। और यस, 2024 में मैं बहुत सारी वैल्यूज़ आप लोगों की लाइफ में ऐड होते हुए देख रही हूँ। पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, मनी आने के नए नए सोर्सेज बन रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं आपके काम को। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा है। सो ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है ऑप्शन टू के लिए। प्लीज यूनिवर्स। The sun dancers, joyful activity, celebration of life and abundance. Okay, the map maker of destiny. सो यहाँ पर ऑप्शन टू पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है जॉयफुल एक्टिविटी। और मैंने कहा ना, वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती हैं। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, अपने हर दिन को सेलिब्रेट करो। डेली कुछ ऐसा ज़रूर करो जो करने से आपको अच्छा लगता है। चाहे 5 मिनट आपने अपने आप को दिए, आपने कोई डांस कर लिया, आपने कोई गाना गुनगुना लिया, आपने कुछ भी, आपको ड्राइंग पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, आपने वो कर ली, जो आपको अच्छा लगता है। अपने आप को खुश रखो। ये जीवन एक बोझ नहीं है, इसको खुशी के साथ जियो। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, आप अबंडेंस के हकदार हो। ऑप्शन टू। यस, चीज़ें यहाँ पर डिले हुई हैं बिकॉज कार्मिक भी रहा है, बिकॉज डीएनए में, फैमिली लाइन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अभी अवेयर हो तो आप हील कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भगवान जी से प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो उनको रिमूव करें। आपको आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, अबंडेंस मिले। ठीक है ना। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। देखो, ऑप्शन टू, आप अपने आप में बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अलग हो, बहुत ही हटके हो। आपकी किस्मत दूसरे लोगों से बहुत ही हटके होगी। लोगों की लाइफ आपको लगता होगा कि बड़ी इजी है। जितने चैलेंजेस, जितनी स्ट्रगल जैसे आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखी होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि आप दूसरे लोग की ना कहीं इंस्पिरेशन बनोगे आगे जाके। ऑप्शन टू, जैसे कुछ लोग यहाँ पर अपनी किताब लिख रहे हैं, अपनी बुक लिख रहे हैं, या आप गाइड कर रहे हो दूसरे लोगों को, आप वर्कशॉप्स ले रहे हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम है इन चीज़ों में, मुझे लगभग 4-5 ईयर्स का टाइम कुछ लोग के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यस, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने ऑथेंटिक वर्जन में रहना है। आपको खुद को, अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करना ही नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, देखो पॉइंट्स में लिख लेना ऑप्शन टू, क्योंकि जिस तरीके से ये रीडिंग जा रही है ना, यहाँ पर बहुत सारे हेल्पफुल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया, मैं सच बता रही हूँ, आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन टू। कमांडर अ स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं। मदर मैरी। ठीक है, लव एंड पीस। सो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई अगेन वही कि आपको अपना कुछ यूनिक करना है। आपको दूसरों के बनाए हुए तरीके पे नहीं चलना, जो दूसरों ने कह दिया, जो समझा दिया। आपको अपना रास्ता जो है वो खुद बनाना है। ऑप्शन टू। आप बहुत हटके हो, आपकी सोल बहुत हटके है। ऑप्शन टू। और आप कुछ बड़ा करने इस धरती पर आए हो, कुछ बड़ा करने आप इस धरती पे आए हो। कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स भी हो सकता है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, और आप अर्थ पे सीखने आए हो, समझने आए हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए। लव एंड पीस का यहाँ पर कार्ड आया है। लेट्स गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर कुछ लोग के यहाँ पर उनकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छे करो, वहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और जब वो अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं हीलिंग खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है सही गलत की जो जंग है ना, उसको छोड़ दो, शांति से रहो, शांति को चूज करो। लव एंड लाइट को आपको स्प्रेड करना है। बेसिकली ऑप्शन टू, आप लाइट वर्कर्स हो और
प्यार बांटने आए हो इस दुनिया में, तो प्यार के साथ आप लोगों को रहना है, ठीक है। लास्ट यहाँ पर, लास्ट नहीं, मैं अभी एक और कार्ड देखूंगी, ठीक है ना। यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बोर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस। ये कार्ड बार बार ही रीडिंग्स में आ रहा है आजकल। रिन्यूइंग योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2, कभी कभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं मिलता। तुम सही हो, मैं गलत हूँ, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक अगर आप थोड़ा सा चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, तो सामने वाले को उसकी गलती खुद ही रियलाइज़ हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये वक्त जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि बस ज़्यादा आप समझाने की जंग में आगे नहीं बढ़े, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को हील करना है, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान आपको देना है। धीरे धीरे लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रिन्यूइंग योर लाइफ का यहाँ पर मैसेज है। कहा जा रहा है बहुत सारा क्लटर, बहुत सारा आपने मन में थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारा कुछ जो है वो इकट्ठा कर लिया है, और अभी उसको लाइफ में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। रिलीज़ का मैसेज जो है वो ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था, एंड आप लोग के लिए भी आ रहा है। सो देखो, ऑप्शन 2, आप लोग को क्या कुछ अपनी लाइफ में से रिलीज़ करना है। एंड एक रिलीज़ का रिचुअल मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, अभी वो आपको ना ऊपर हाईलाइट में मिल जाएगा, रिचुअल एंड रेमेडी करके। तो आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हो, उसको परफॉर्म करो और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, अगेन ऑप्शन 2, यहाँ पर मैंने पूछा था कि भाई आप लोग किस तरीके से अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है विशेस जो हैं वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लेकिन आपने अपने दिल पर, अपने ऊपर बहुत बोझ जो है वो इकट्ठा कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, और इनको लेट को करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों से भी कुछ गलती हुई है, ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप को माफ़ करो। हर हम इंसान हैं, हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है। आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो भी आपके अंदर गिल्ट है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और यस, रिलीज़ का मैसेज आप लोगों की रीडिंग में बार बार ही आया है, ऑप्शन 2। सो यस, बहुत सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ में से। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।